यह किसी ऐतिहासिक पात्र पर नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर चल रहे मौन, टूटन और जागरण पर आधारित है। उस सुबह जब शहर जाग रहा था, वह आदमी जागा ही नहीं था। आंखें खुली थीं, पर भीतर कुछ सो चुका था। उसका नाम अनिरुद्ध था। 30 के पार की उम्र, चेहरे पर जिम्मेदारियों की थकान, आंखों में ऐसा खालीपन जो नींद से नहीं भरता। वह हर दिन समय पर उठता, नहाता, काम पर जाता, लौटता, खाता और सो जाता, पर जीता नहीं था। अनिरुद्ध के पास शिकायत करने के लिए कुछ खास नहीं था, न भूख, न बीमारी, न गरीबी। फिर भी जब रात को अकेला होता तो छाती के भीतर कुछ दबने लगता। सब ठीक है, फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हूं? यह प्रश्न उसका पीछा करता। एक रात नींद और जागने के बीच उसने सपने में अपने बचपन का घर देखा। वही छोटा कमरा, वही दीवारों पर दरारें और वही कोना जहां वह घंटों चुप बैठा रहता था। पिता की आवाज गूंजती, रोने से कुछ नहीं होता। माँ की थकी हुई चुप्पी। अनिरुद्ध हड़बड़ा कर जागा। उसकी आंखें नम थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं आज भी वही बच्चा हूं जिसे रोने की अनुमति नहीं मिली। कुछ दिन बाद काम से लौटते हुए वह गलत स्टेशन पर उतर गया। शाम थी, हल्की बारिश। स्टेशन छोटा था, लगभग वीरान। वहीं एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म पर बैठा था, न भिखारी न साधु, बस शांत। अनिरुद्ध पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने कहा, बहुत शोर है तुम्हारे भीतर। अनिरुद्ध चौंका, आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, दुख सबका एक जैसा होता है, बस चेहरे अलग होते हैं। अनिरुद्ध बोला, मैं थक गया हूं, बिना कारण थक गया हूं। बूढ़े ने पूछा, आखिरी बार तुमने खुद से कब बात की थी? अनिरुद्ध चुप हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बूढ़े ने कहा, तुम मजबूत बनने की कोशिश में खुद को छोड़ आए हो। तुमने दर्द को अनदेखा करना सीख लिया, समझना नहीं। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। यह रोना नया नहीं था, पर आज पहली बार अनुमति मिली थी। बूढ़े ने कहा, जब भी मन भारी हो, कुछ मत करो, न सुधारो न समझाओ, बस बैठो और अपने भीतर के बच्चे से पूछो, तू आज कैसा है? ट्रेन आई। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म खाली था। बूढ़ा कहीं नहीं था, पर उसकी आवाज अनिरुद्ध के भीतर रह गई। उस रात अनिरुद्ध देर तक अंधेरे में बैठा रहा। मोबाइल बंद, टीवी बंद। पहली बार उसने भागना नहीं चुना। उसने आंखें बंद कीं और पूछा, मैं कैसा हूं? भीतर से जवाब आया, मैं थका हूं और बहुत अकेला हूं। अनिरुद्ध रो पड़ा। उस रात कुछ टूटा नहीं, कुछ मिला। वह बच्चा जिसे सालों पहले चुप करा दिया गया था, अनिरुद्ध ने उसे पहली बार गले लगाया। अगले दिनों में अनिरुद्ध वही काम करता रहा, पर अब वह खुद से भागता नहीं था। जब गुस्सा आता, वह रुक जाता। जब दुख आता, वह बैठ जाता। और जब डर आता, वह उसे अकेला नहीं छोड़ता। महीनों बाद वह फिर उसी स्टेशन पर उतरा, जानबूझकर। वही प्लेटफॉर्म, वही बेंच, पर अब उसे किसी की प्रतीक्षा नहीं थी, क्योंकि वह खुद मौजूद था। अनिरुद्ध को समझ आ गया, सुख जोड़ने से नहीं आता, बल्कि खुद को छोड़ना बंद करने से आता है। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी है एक आदमी के खुद के पास लौट आने की, क्योंकि जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, तो मौन भी साथ देने लगता है।